डियर डियर स्टूडेंट, मेरा माय नेम इज भारती। आज हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जो हमारा लेसन है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, इसके अंतर्गत एक फार्मूला डिराइव करेंगे बेंडिंग इक्वेशन, जो है सिग्मा अपान y इक्वल टू m अपान i इक्वल टू e अपान r। इस फार्मूला को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे हमारे पास एक बीम है, सिंपल बीम, जिसकी लेंथ हमने एज्यूम किया है कैपिटल L, और इस पे हम प्योर बेंडिंग लगा रहे हैं M और N। प्योर बेंडिंग है, इसमें शियर फोर्स नहीं है। और इसमें हमने माना है एक लेयर हमारी है AOD BC, इसकी लेंथ स्मॉल d है, dx है, और एक न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे शो की गई है। न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? जिस पर कोई भी स्ट्रेस नहीं लगता है, मींस न्यूट्रल एक्सिस को हम माने हैं E और F। इसकी डिस्टेंस हमारी है न्यूट्रल एक्सिस से लेयर की y, यानी G और H लेयर पे हमें ड्रॉ करना है फार्मूला जो हम डिराइव करने जा रहे हैं। उसकी डिस्टेंस कितनी न्यूट्रल एक्सिस से है? स्मॉल y है, ठीक है। जब इसे बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं, बेंडिंग मोमेंट लगाने के बाद जो हमारा जो बीम हमारी है ये इस आर्क में मुड़ जाएगी। इसमें कुछ माना गया है, जो किया गया है, न्यूट्रल एक्सिस जो है ये हो जाएगी हमारी NN, E डैश F डैश, E F और E डैश F डैश की जो डिस्टेंस है वो सेम होगी, उसकी लंबाई चेंज नहीं होगी। और A डैश D डैश, यहाँ पे AD था, A डैश D डैश, इसकी लेंथ कम हो सकती है, और B और C जो है उसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी बेंड होने के बाद। और हम ऐसा भी जानते हैं कि नीचे वाले लेयर में टेंसाइल स्ट्रेस वर्क कर रहा है और ऊपर वाले लेयर में कंप्रेसिव स्ट्रेस वर्क करता है। इस पे हमें फार्मूला डिराइव करना है, राइट। तो हम लोग चलते हैं डिराइव करते हैं। हम जानते हैं वी नो, हम जानते हैं कि जो हमारे इस लेयर में G डैश H डैश में अगर हम निकालते हैं स्ट्रेन निकालते हैं, तो स्ट्रेन का जो फार्मूला है, स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए यहाँ पे G और H की जो लेंथ है dx एज्यूम किया गया है, यहाँ पे G डैश H डैश लंबाई बेंड होने के बाद बढ़ गई है, तो कितना चेंज हुआ लेंथ में हमें फाइंड आउट करने के लिए एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? G डैश H डैश, G डैश H डैश में से माइनस कर दें G और H को, हमें मिल जाएगा कितनी लेंथ हमारी चेंज हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ GH। हमने क्या किया? अगर एज्यूम करते हैं G और H की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, मोमेंट लगाने के बाद जब बेंड हो जाएगा उस समय इसकी लंबाई मान लेते हैं G डैश H डैश इंक्रीज होकर के 12 सेंटीमीटर हो गई। कितना बढ़ गई? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? बढ़ी हुई लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ ये 12 था, 12 में से 10 कम कर देंगे, 2 बचेगा। वही किया गया, G डैश H डैश में से माइनस कर दिए G और H, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ हमारी GH। वी नो, हम जानते हैं कि GH की जो लेंथ होगी वह EF के बराबर भी होगी, न्यूट्रल एक्सिस की वही लेंथ बराबर होगी E डैश F डैश। तो क्या जानते हैं? वी नो, हम जानते हैं कि GH इक्वल टू EF इक्वल टू E डैश F डैश। तो ये फिगर से देखेंगे, मैं बता चुके हैं GH जो होगा लंबाई वही EF की लंबाई होगी, वही लंबाई E डैश और F डैश की होगी, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस लंबाई कभी भी चेंज नहीं होगी। यहां से हम कर सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू G डैश H डैश माइनस GH की जगह पे EF रखेंगे, EF अपान J जगह पे EF रखेंगे, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1। देखेंगे इस आर्क की लेंथ कितनी है। हम जानते हैं आर्क इक्वल टू क्या होता है फार्मूला V2। हम क्या जानते हैं कि चाप बराबर होता है कोण गुणित त्रिज्या।
कोण गुणे त्रिज्या। ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए, यानी r इक्वल टू एंगल डिवाइडेड बाय r इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। इस फार्मूले का यूज करके हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि r हम जो दे लेना चाहते हैं e डैश f डैश, ये r को हम लें तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r e डैश f डैश इक्वल टू इस r के लिए e डैश f डैश r के लिए ये चाप हो गया, चाप बराबर कोण कितना हो गया थीटा, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी इस एक्सिस से e डैश f डैश जो न्यूट्रल एक्सिस है, यहां से जो रेडियस हमारी है वह हमारी है कैपिटल R। इसी पर ये हमारा e डैश f डैश, जो e डैश f डैश न्यूट्रल एक्सिस की लेंथ है वह EF के बराबर होगा, यानी इसे हम डायरेक्ट EF भी कर सकते हैं, राइट। फिर हम निकालेंगे यही इसी फार्मूले को सेट करेंगे, जो हमारी लेयर है निकालना है G डैश H डैश के लिए। तो G डैश H डैश के लिए जब निकालेंगे तो R चाप हमारा कितना है G डैश H डैश, ये हमारा चाप हो गया, R हो गया। इस R के लिए एंगल थीटा ही रहेगा, लेकिन रेडियस R प्लस ये y ऐड करेगा, डिस्टेंस R यहां तक की डिस्टेंस है प्लस ये y, तो थीटा इनटू R प्लस y, ये समझ में आ गया होगा। ये डिस्टेंस हम लेंगे r प्लस y जो है इस लेयर तक, यहां तक r प्लस y, राइट। g डैश h डैश, इसको हमें सेट इसमें पुट करना है इक्वेशन 1 में। इन दोनों की वैल्यू हमें जो है इक्वेशन 1 में पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ e डैश f डैश एंड g डैश h डैश इन इक्वेशन फर्स्ट। e डैश f डैश g डैश h डैश की वैल्यू जो हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। अब हम यहां देखते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू g डैश h डैश, g डैश h डैश का वैल्यू निकाल चुके हैं थीटा इनटू r प्लस y माइनस EF की वैल्यू निकाल चुके हैं थीटा इनटू r, थीटा इनटू r। EF जो है e डैश f डैश के बराबर है, न्यूट्रल एक्सिस की लंबाई हमेशा समान होगी, डिवाइडेड बाय EF की वैल्यू हम यहां रख चुके हैं थीटा इनटू r। यहां से इसे सॉल्व करेंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू थीटा कॉमन ले लेंगे ऊपर से r प्लस y माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इनटू r, यहां बचेगा r। इस r से ये r कट कैंसिल आउट होगा, थीटा से थीटा हुआ, एप्सिलॉन इक्वल टू आ गया y अपॉन r। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड, एप्सिलॉन इक्वल टू y अपॉन r। इसके बाद हम जानते हैं हुक्स लॉ से। क्या जानते हैं हुक्स लॉ से? वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं अकॉर्डिंग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस जो होता है वह प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन, ये हम जानते हैं। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, या हम क्या कहते हैं स्ट्रेस इक्वल टू कैपिटल E इनटू एप्सिलॉन, ये हम करते हैं। यहां पे वैल्यू हमें पुट करना है सिग्मा इक्वल टू E की वैल्यू है y अपॉन r इनटू एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है y अपॉन सिग्मा इक्वल टू E इनटू एप्सिलॉन की वैल्यू है y अपॉन r। यहां से हम कर सकते हैं सिग्मा अपॉन y किधर ले आइए आप, सिग्मा अपॉन y बराबर E अपॉन r। ये इक्वेशन नंबर हमारा है थर्ड, यानी हम इस फार्मूले में सिग्मा अपॉन y इक्वल टू m अपॉन i इक्वल टू E अपॉन r में सिग्मा अपॉन y इक्वल टू E अपॉन r फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी हाफ डिरेक्शन हमारा हो गया है। हाफ और करेंगे, इससे पहले हम इरेज करते हैं। अब हमें फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है लेयर G और H पे। तो हम मान लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि G और H जो लेयर है इसका एरिया जो है, एरिया मान लेते हैं DA है, स्मॉल DA। GH का एरिया हमने एज्यूम कर लिया है स्मॉल D कैपिटल A, DA है छोटा सा एरिया एज्यूम किया गया है। इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस एरिया पे कितना फोर्स लगेगा, हम जानते हैं
फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। यानी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स इक्वल टू एरिया का भेजेंगे सिग्मा इनटू एरिया, फोर्स इक्वल टू सिग्मा अपॉन एरिया। कितना फोर्स इस पे लग रहा होगा, एज्यूम कर लेंगे हम इस df, कितना फोर्स लगेगा, df इक्वल टू सिग्मा इनटू a, कितना माना हमने dA। सिग्मा की वैल्यू हमें यहां से पुट करनी है इक्वेशन नंबर सेकंड से। यहां से अगर हम सिग्मा की वैल्यू निकालना चाहें, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, y इनटू e अपॉन r, ये पुट करेंगे। df इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे y अपॉन r इनटू e इनटू dA, राइट। ये हमारा इक्वेशन नंबर आ गया है 4। अब इस फोर्स को, जो हमारा फोर्स आ गया है, इस फोर्स को मोमेंट निकालना है, इस फोर्स का मोमेंट निकालना है न्यूट्रल एक्सिस पे, इस फोर्स का मोमेंट निकालना न्यूट्रल एक्सिस। हम जानते हैं मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। हम जानते हैं वी नो, क्या जानते हैं कि मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर हमने फोर्स भी स्मॉल df माना है, एरिया da माना है छोटा सा, तो मोमेंट भी छोटा सा dm आएगा। मोमेंट कितना आएगा, छोटा सा मोमेंट प्रोड्यूस होगा dm, स्मॉल मोमेंट। फोर्स कितना यहां से है इक्वेशन नंबर 4 से, df इनटू डिस्टेंस कितनी हमारी होगी, कितनी डिस्टेंस हमारी है एक्सिस की, जो हमारी लेयर है स्मॉल y, यहां इस पे सेट करना है। dm इक्वल टू df की वैल्यू यहां से पुट करेंगे y अपॉन r इनटू e इनटू da, da की वैल्यू कितनी है यहां पुट करेंगे इनटू da, ये फोर्स आ गया पूरा, ये पूरा ये f के प्लेस पे इनटू y, तो dm इक्वल टू ये हो जाएगा e अपॉन r, सेट करते हैं आगे पीछे, y से y मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर dA, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, समाकलन करना है। अगर हमें पूरे फोर्स का पूरे लेयर पे हमें इस एक्सिस पे, न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना कितना मैक्सिमम टोटल मोमेंट कितना जनरेट होगा, टोटल मोमेंट निकालने के लिए, टोटल मोमेंट निकालने के लिए इसी इक्वेशन को, इक्वेशन अगर हम फिफ्थ मान लेते हैं, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो dm इक्वल टू e अपॉन r इनटू y स्क्वायर इनटू dA। dm का इंटीग्रेशन होता है तो कैपिटल M बन जाएगा, e अपॉन r, इसको इंटीग्रेट करना है, e अपॉन r हमारा जो है कांस्टेंट है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dA। अब देखिए यहां से हम जानते हैं, यहां से पर से यहां चलेंगे, यहां से यहां पे m इक्वल टू क्या हो गया, e अपॉन r, ये हमने लिख दिया। और हम जानते हैं I इक्वल टू होता है समेशन ऑफ y स्क्वायर dA, इसको याद करना हम जानते हैं पहले से, वी नो, हम क्या जानते हैं, I इक्वल टू होता है समेशन ऑफ y स्क्वायर dA, ये हमें पता है पहले से, हमें याद होना चाहिए, पहले हम राइट कर चुके हैं। यहां से हम वैल्यू रखेंगे m इक्वल टू e अपॉन r लिख दिया हमने, और समेशन ऑफ y स्क्वायर dA कितना होता है, ये यहां से कैपिटल I होता है, I रख दीजिए m अपॉन I इक्वल टू e अपॉन r, इक्वेशन नंबर कौन सा बन जाएगा, 6। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6, इक्वेशंस 3 और 6 हम कंपेयर करेंगे तो देखिए m अपॉन I e अपॉन r के बराबर है, और यहां सिग्मा अपॉन y e अपॉन r के बराबर। राइट हैंड साइड जो है दोनों में सेम है, सिग्मा अपॉन y इक्वल टू m अपॉन I इक्वल टू e अपॉन r, ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं, यही हमारा बेंडिंग इक्वेशन है। इसको ट्राई करना है, 2-3 बार ट्राई करेंगे, आप याद होना चाहिए, एग्जाम में आता है ये, इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, सॉल्व करेंगे, 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आएगा। थैंक यू सो मच।